आप में से कौन है जो पहली बार ट्रेन में बैठे हैं? अच्छा, काफी लोग हैं। वंदे भारत वाले तो सबके सब पहली बार होंगे। हेजिटेट बहुत करते हैं, किसी से बोलने में हमें डर लगता है, उसे कम कैसे करें? अगर मेरे साथ इतनी बात कर लेती हो तो फिर एजिटेशन काहे का है? ये तुम्हारे दिमाग में भर गया है। सर आपके सामने नहीं, क्योंकि हमें हमारे अच्छा, मेरे से डर नहीं लगता है घर में। अच्छा, मेरे से डर नहीं लगता है घर में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब क्या कहें इसको हम, वो कहते हैं ना कि ट्रोलिंग, उसमें बड़े ही जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग करते हैं। हमारे मुल्क को अंदर से नहीं बल्कि बाहर से भी बहुत ज्यादा खतरा लाक है। पाकिस्तान पे कह लें कि गिद्ध नजरें जमाए हुए हैं जो तरह तरह के हरबों से पाकिस्तान का जो इमेज है वो दुनिया के सामने खराब करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान से मुतल्लिक। आ जाना पाकिस्तान, करके दिखा, तू लीड कर, हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। कभी किसी अकल के से पैदल बंदे ने बात सोची है, इनसे पूछी है? ये दुश्मन का एजेंडा बाहर बैठ के आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। आप जरा अंदाजा लगाएं इनकी अकड़ का। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? यकीन माने अगर इन बेग अपने क्लिप के अंदर देख लिया होगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कल इनॉग्रेशन किया है चेनाब ब्रिज का, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, यानी कि आईफिल टावर जो है उससे भी ऊंचाई उसकी अधिक है। वहाँ पर वंदे भारत भी चलाई गई है कटरा के लिए। उसमें कुछ बच्चों ने, छोटे बच्चों ने, उसमें बहुत छात्र छात्राएं दोनों थी, सफ़र किया और मोदी जी ने उनके सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे से दिया। उनकी एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक बच्ची बोल रही है कि मोदी जी हमें आपसे डर नहीं लगता। अब इसी पर ही पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी रोटी सेकनी शुरू कर दी, इसी बात के ऊपर ही। अब कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मैसेज है कि देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं, उन्हें उनके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। बहुत सारी और भी बातें हुई जो आपको आगे क्लिप में देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का तो आपको पता ही है, जो ये प्रोपेगेंडा है कि हमेशा से ही दहशतगर्दी फैलानी है। पाकिस्तानी मीडिया शुरू से ही अब पानी के संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया, मैंने पोल भी डाला हुआ है चैनल के अंदर, आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करनी है। उसमें सवाल हैं, उनके आंसर भी आपको जो भी सही लगे वो आपको बताना है। पानी के ऊपर एक वीडियो और भी है, जिसमें किस तरीके से शहबाज शरीफ, हमारी न्यूज़ मीडिया वाले ही बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ अब पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और हमें मौका मिला यहाँ बैठने का। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा ड्रीम पूरा होगा, आज वो पूरा होने जा रहा है। सर आपने इस कटरा की पावन भूमि को क्यों चुना कि आप इस वंदे भारत को इसी जगह? बट ऐसा है, श्रीनगर तक, और हम बचपन से सुनते आए कश्मीर से कन्याकुमारी, तो रेलवे से भी तो जुड़ना चाहिए ना। जब आप छोटे होते थे तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? आप क्या प्राप्त? कोई लक्ष्य नहीं था, देश के लिए जीना बस, और कुछ नहीं। सर हम पढ़ने लगते हैं, हमें नींद आ जाती है, आप इतना काम करते हो देश के लिए, आपको नींद नहीं आती? नींद तो हमारे लिए अवेलेबल। देखिए बेटा, नींद आना बुरा नहीं। आपकी तरफ से 2 लाइन जो हम अपने लाइफ में उतार सके। क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत लोग, कोई उधर से चिल्लाता है 4, कोई कहता है 6। प्लेयर क्या करता है? उस तरफ ध्यान नहीं देता है। जो अपना काम किया है वो तय करता है। आपने भी जीवन में एक बार तय करना चाहिए, मुझे ये काम करना है, बस उसी में लगे रहना चाहिए। फिर आज क्या हुआ, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, टीचर ने ऐसा बोल दिया, उसने मेरे से फ़ोन नहीं किया, आज मुझे मोबाइल देखने, ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद किए बिना जो कहा है, मन में तय किया है, बस उसी में खप जाओ। हम हेजिटेट बहुत करते हैं, किसी से बोलने में हमें डर लगता है, उसे कम कैसे करें? अगर मेरे साथ इतनी बात कर लेती हो तो फिर एजिटेशन काहे का है? ये तुम्हारे दिमाग में भर गया है। सर आपके सामने नहीं, क्योंकि हमें हमारे अच्छा, मेरे से डर नहीं लगता है घर में। एक्चुअली हमारे टीचर ने हमें सिखाया कि हमें आपसे फ्री होके बात करनी है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिससे बात करो फ्री होके करो। प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम कश्मीर है। हम इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंगों की हिस्ट्री दिखा दे तो वो कश्मीर है। अभी जो अटैक हुआ वो भी कश्मीर, पहलगाम में अटैक हुआ, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। तो मसला कश्मीर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आपने बोला कि मैं तो उस पाकिस्तान में पैदा हुआ जिसका बांग्लादेश भी हिस्सा था, तो ठीक है, हमारे दादा ने तो उस हिंदुस्तान में आंख खोली जिसमें पाकिस्तान भी था और इंडिया भी था। इंडिया भी था। तो ये क्लैश फिर किस बात का?
देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्कों के दरमियान में निगोसिएशन होती है। जैसे ये लाइन लगी हुई है बेल्जियम और उसके जर्मनी के दरमियान, इसी तरह स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के दरमियान इस तरह लगी हुई हैं लाइनें। हम ये चीज़ क्यों जेन में बनाते हैं कि हमने हर चीज़ लड़ के ही काम करना है। दुनिया में बड़े बड़े मुल्क सॉल्व हुए, हर चीज़ सॉल्व हुई है। अमेरिका ने मेक्सिको के करीब जो मामला किया है उसने अपना नाम भी दिया। क्या लड़ाई हुई कि नहीं? कुछ भी नहीं मामला हुआ। हमें थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताना चाहिए कि आपने निगोसिएशन से एक दूसरे से मिलजुल के मामले को सॉल्व करना है अपने लिए, बजाय इसके कि कताल से हमारे बंदे भी मर रहे हैं, उनके बंदे भी मर रहे हैं। 76 साल हो गए हैं, कश्मीरी मर रहे हैं, मामला सॉल्व नहीं हो रहा। कहीं पे तो गलती है जो किसी भी एंड पे है। मैं तो ये समझता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए, निगोशिएशन की तरफ जाने जो कि बेस्ट सॉल्यूशन है। मैं कतन वॉर के खिलाफ हूँ, बिल्कुल वॉर के खिलाफ हूँ। कि वॉर के बजाय ये वॉर तो आखिरी स्टेप होता है। हाँ। ये इससे पहले के जो स्टेप है वो हमने कभी यूज़ किए नहीं। हमारा बच्चा कह रहा है कि हम सबसे पहले एटम बम फेंकेंगे। ये हम अपने बच्चे के लिए बड़ी गलत तरबियत कर रहे हैं। उसने पढ़ना है, उसने बड़ा होना है और ऐसी इकोनॉमी मुल्क को बनानी है जो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगले हमारी स्ट्रांग इकोनॉमी को देख के आपके बड़े खूबसूरत अल्फाज है कि इंडिया के साथ मुकाबला करो तो एजुकेशन में करो, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, हाँ हेल्थ में करें, इन्वेस्टमेंट में। लाहौर से आप 60 किलोमीटर बाइक चले जाएं, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान ये है ही नहीं जहाँ पे है। तो ये इतना डिफरेंस है, अमीर और गरीब का इतना डिफरेंस है यहाँ पे। ये हमें कम करना चाहिए। जब आप ये कम कर लेंगे, आप सारी दुनिया की सारी जंगें जीत जाते हैं। अगर आपकी हमारा देखिए, बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान जो है रेडी है फॉर वार, और ऑन द अदर साइड अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो आज नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज विद द नेम ऑफ चनाब ब्रिज, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स भी वहाँ पर चलेंगी, ठीक है। वन साइड अगर देखा जाए तो इंडिया इकोनॉमिकली इज अ ह्यूज पावर एंड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऑन द अदर साइड वी ऑलवेज थिंक दैट वी विल फाइट विद इंडिया, वी विल बीट इंडिया। सो व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? Okay, so I've just come from England, okay, and obviously seeing it from that point of view, I can safely say that I feel like this whole situation is totally against the whole Muslim community. Okay. The world is like trying to coordinate itself to attack Muslims particularly. Obviously, mashallah, Pakistan is a Muslim country, right? So the whole country is Muslim. That in itself makes us a target. And just like what's happening with Palestine and what's happening with the terrible situation in Gaza, right? This is why he wants to try and follow Netanyahu's footsteps. Modi is just trying to be like Netanyahu. So he thinks that by because of the fact that Gaza has been attacked by Israel relentlessly. Because India and Israel are true friends. Absolutely. Maybe Narendra Modi following Netanyahu. Yes, absolutely. वो चाहता है कि मैं Netanyahu ही बन जाऊँ. You know, and I think the bottom line is this is where the issue is. I think the fact that they want to just destroy the whole Muslim community, they are targeting Pakistan, they are targeting Kashmir, they are, destroying the lives of innocent children, innocent people, innocent women, civilians. So free Palestine, free Kashmir. Okay, आपने कहा फ्री पैलेस्टाइन एंड फ्री कश्मीर। अगर कश्मीर की बात करें तो इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल इस वक्त कश्मीर के अंदर है, ठीक है, और हम हर एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 15 फरवरी एज अ सॉलिडेरिटी डे विद द कश्मीर। एक तरफ हम सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं एंड दूसरी तरफ ढेर सारे डॉलर्स कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी जो है लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं दिस इज द ब्राइट फ्यूचर ऑफ कश्मीर। कश्मीर अब उन हालातों से निकल आया है। तो आपको क्या लगता है अगर इकोनॉमी कश्मीर की बेहतर हो जाती है, कश्मीर की जीडीपी बेहतर हो जाती है, तो कश्मीर की फ्रीडम की स्ट्रगल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्वाइट हो जाएगी? इज इट पॉसिबल? I think the fact is he needs to leave. He needs to move away, let Kashmiris be independent, let them do their own thing. Of course, shake the hands of the Pakistan government. Okay, you are from the London, and in London there are so many Hindus and Indians living there. So maybe you have some good friends from India, and maybe some places you have good attraction with the India. So if we talk about overseas Indian, what they think about Pakistan and why the people always say that we will occupy Kashmir again from the Pakistan and we will fight with Pakistan. So
the thought from Pakistan or overseas Indian? Okay, so I live in a place in England which has a lot of Gujarati community, Okay, Gujarat. right? Okay. And we know what Modi did with Gujarat, right? Okay. With the Muslims in Gujarat, okay? Okay. So there was a time a few years back where the whole Hindutva thing was really, really boiling over, especially in the city where I come from. And we had a lot of Hindus, particularly young Hindus, marching the streets, causing lots of problems. Alhamdulillah,